Hello, bachcho, let's read the question. Question say that the orthogonal trajectory of the family of the curve a to the power n minus 1 into y is equal to x to the power n r given by option A x to the power n plus n square y is equal to constant. Option B n y square plus x square is equal to constant. Option C n square x plus y to the power n is equal to constant. Option D n square x minus y to the power n is equal to constant. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमें क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और डी वाई बाई डी एक्स जो भी आएगा उसके बाद हमें पता है कि अगर दो दो कोई भी अगर लाइन है वो एक दूसरे के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होगा m1 और m2 उसका स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो भी आएगा तो फिर अगर हम लोगों का एक ऐसा ट्रेजेक्टरी चाहिए जो कि ऑर्थोगोनल हो, इसको अगर मान लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स 1 के लिए इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स के। ओके, और जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर देंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस बेसिस पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दिया है, ये दिया है ए टू दी पावर n माइनस 1 y एंड दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर n। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ए टू दी पावर n माइनस 1 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये वैल्यू आया। अब हम लोग यहाँ से a टू दी पावर n माइनस 1 का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू अगर पुट करें तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a टू दी पावर n माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू x टू दी पावर n अपॉन y। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर n। ओके, ये वैल्यू आया। जब इसको सॉल्व करेंगे x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n, तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व होकर के क्या आएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। देन फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू वाई और अपॉन में हो गया x। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होगा, उसका जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा या फिर जो स्लोप होगा उसका इसके साथ जो प्रोडक्ट करेंगे वो -1 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, ये आया है एन वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एन वाई और अपॉन में हो गया एक्स। यहाँ से हम लोग लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एन इंटू वाई। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन वेरिएबल का मेथड यूज करेंगे और यहाँ से वाई वाले टर्म को एक पास लिखेंगे तो ये हो गया एन वाई डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एन तो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया तो वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में हो गया सी, या फिर ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फाइनली इन सबको एक पास में अगर लेकर के आते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये हो गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द इक्वेशन। ऑप्शन मिला रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.